हेलो फिजिक्स कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज। और आज हमें 27 वीडियो में हमारे 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले पैराडोमिक एरे प्रॉब्लम को जीएफजी पर। इस प्रॉब्लम पे आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना होगा प्रॉब्लम लिंक पे, आप भी इस प्रॉब्लम पर आ जाएंगे। मैं भी इस प्रॉब्लम पर आ चुका हूँ। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देख के समझना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम में हमें क्या इनपुट आने वाला है, क्या आउटपुट होने वाला है, और उसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या होने वाली है आउटपुट देने की। वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है हमारे पास, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड उसके बाद का कंसेप्ट को देख के अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से आपको सोचना होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से। Given an array ARR of positive integer, return true if all the array elements are palindrome, otherwise return false. देन एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे कि इन्होंने बोला कि पैलिंड्रोम अगर सारे एलिमेंट्स होंगे तो आपको रिटर्न ट्रू करना है। पैलिंड्रोम क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज की 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज की फर्स्ट वीडियो का वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने आपको पैलिंड्रोम का इंटायर कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्चुअली पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम क्या होता है मैं यहाँ पे भी आपको एक बार बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम स्टार्टिंग से किसी नंबर को देखोगे और एंडिंग से किसी नंबर को देखोगे तो दोनों तरफ से अगर वो सेम होता है तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं 111 स्टार्टिंग से देखोगे एंडिंग से देखोगे 111 ही रहेगा। 222 को भी स्टार्टिंग एंडिंग से सब जितने भी यहाँ पे नंबर दिए है ना, सेम नंबर को कितनी बार लिखोगे तो आगे पीछे दोनों तरफ से वो सेम ही रहेगा। तो पहले एग्जाम्पल में ट्रू आउटपुट आ चुका है, क्यों आ चुका वो भी बता दिया यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकंड में फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया देखो 121 को आप स्टार्टिंग और एंडिंग से देखोगे तो 121 रहेगा। ठीक है, 121 आगे से देखोगे 121, पीछे से देखो 121 ही रहेगा। 131 भी सेम रहेगा, लेकिन 20 को आप स्टार्टिंग से देखो तो क्या होगा 20 मतलब 20, पीछे से देखो तो 02 मतलब 2 हो जाएगा ओनली। तो 2 तो कोई नंबर मतलब दोनों सेम तो हो नहीं रहे, इसका मतलब फॉल्स आ जाएगा। मतलब सारे नंबर्स अगर हमारे पैलिंड्रोम होते हैं तो हमको रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। अब एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है एन लॉग एन एंड स्पेस दिया है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, हम इस पर ट्राई करेंगे सॉल्व करने का भी। उसके बाद हमारा कंस्टेंट क्या दिया हुआ है, एरे की जो साइज है 20 हो सकती है मैक्सिमम 1 से लेके, और एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट 10⁵ हो सकता है 1 से लेके। अब टॉपिक टैग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर, मैं हर बार टॉपिक टैग भी को दिखाता हूँ ताकि सम टाइम क्या होता है यहाँ पे आपको हिंट मिल जाती है, आप अपने कोड को कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, कौन सी एल्गोरिथम यूज करके आप उसको ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, ये कोड होने वाला है बहुत ही आसान, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजीली आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या दिया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एन लॉग एन, मतलब एन टाइम हमारा लूप चल रहा होगा। तो हर एक एलिमेंट को चेक करने के लिए हमें पूरा एरे ट्रावर्स करना होगा, तो वही हमारा एन टाइम लूप होता है। तो पहले मैं ट्रावर्स कर लेता हूँ फॉर ऑटो आई, एक सेकंड ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं हम, ऑटो आई कॉलन एरे। ठीक है, ये हो गई हमारी एन लॉग मतलब एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, पर एन लॉग एन उसमें लिखा हुआ था तो उसको सेटिस्फाई कैसे कर, मतलब उतना तो हमें उससे कम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे चेक क्या करना है, हर एक एलिमेंट को चेक करने की वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या करना होगा, स्टार्टिंग से नंबर हमारे पास में है, जो आई है वो हमारा स्टार्टिंग से देख रहा है, हमें बैकवर्ड से नंबर निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, नंबर को रिवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, रिवर्स करने का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, पहले मैंने क्या किया, एक्स वेरिएबल बनाया 0। अब इस एक्स के अंदर, ठीक है एक्स नहीं इसको बना लेते हैं, रिवर्स नंबर स्टोर करेंगे। स्टार्टिंग में उसमें 0 है, एक टेम्परेरी बना लिया मैंने टीएमपी नाम से, उसके अंदर मैंने आई ले लिया। ठीक है, अब आई को रिवर्स करूंगा और रिवर्स के अंदर मैं उसको एड ऑन करता जाऊंगा। देखो कैसे करते हैं। अब मेरा जब तक टेम्परेरी वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं उसके सारे एलिमेंट्स निकाल निकाल के रिवर्स के अंदर पुट करता जाऊंगा। लाइक पीछे से एलिमेंट निकालूंगा, रिवर्स के आगे लगाऊंगा, फिर निकालूंगा उसके पीछे लगाऊंगा, ऐसा करके मैं सारे एलिमेंट को रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करना कैसे, पीछे से एलिमेंट निकलेगा कैसे, आप मोड बाय 10 करेंगे तो लास्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिवर्स इक्वल रिवर्स, अब इसको यहाँ से ब्रैकेट लगा लेते हैं। पहले रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 करना है आपको, कुछ नहीं करना। रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 किया मैंने, एंड प्लस क्या कर देना है आपको, आई जो आपका टेम्परेरी में लिया था आपने, टेम्परेरी मोड बाय 10 कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लास्ट एलिमेंट होगा ना वो निकल के हमारे रिवर्स के अंदर फिट होता जाएगा, और एक एक करके पूरा नंबर रिवर्स के अंदर रिवर्स नंबर आ जाएगा हमारा, जो आई का होगा वो रिवर्स किस में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। एंड हर बार हमको क्या करना है, अब लास्ट नंबर निकाल लिया, उसको हटाना होगा तो डिवाइड इक्वल 10 कर देंगे। आप शॉर्ट एंड ऑपरेटर यूज किया मैंने यहाँ पे, डिवाइड इक्वल 10 कर दिया ना, सेमीकोलन लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि एलिमेंट निकला और फिर उसमें से हट गया, निकला उसमें से हट गया। आप इसको कॉपी पेन पे यूज़ करके देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स सक्सेसफुली रन कर रहा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, चेक कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इफ वाली कंडीशन लगा लेते हैं। अगर आई नॉट इक्वल टू रिव हो जाता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता, तो आपको यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देना है। किसी भी एक भी एलिमेंट में अगर ऐसा होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो उसके रिवर्स नंबर के इक्वल में नहीं आ रहा है तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है। लूप के बाहर आके आपको रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। रिटर्न ट्रू कर देते हैं।
सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कोड सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि सैंपल टेस्ट पे आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस एंटायर मतलब इस क्वेश्चन पे लगे हो सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 1115 टेस्ट केस थे, सबको इसने सक्सेसफुली पास कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days clock coding challenge. Thank you so much once again.